अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है। इस बिल में हमारी संविधान ऑलरेडी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें अपने अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने की पूरी स्वतंत्रता देता है। भाजपा ये बिल केवल एक मकसद से लेकर आई है कि किसी भी तरह से प्रॉपर्टी को हथियाना है और अपने पूंजीपति मित्रों में बांटना है। बोर्ड मेंबर्स को वक्फ बोर्ड, अपने भाजपाइयों को वो वक्फ बोर्ड मेंबर्स बनाना है ताकि वो ये कर पाए। और ये पहला अटैक भले ही वक्फ प्रॉपर्टी पे हुआ है, पर ऐसे ही ये गुरुद्वारों की, मंदिरों की, सबकी प्रॉपर्टी हथियाएंगे। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट एक हिस्टोरिक रॉन्ग को डेफिनेटली जल्द करेक्ट करेगी। मामला है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। कल वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। एक आरटीआई के हवाले से उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जिस घर में रहे, सिक्स फ्लैग स्टाफ जिसे बीजेपी शीश महल कहती है, उस पर करोड़ों रुपए खर्च हुए केवल मेंटेनेंस में। पहले वो लोग आरोप लगाते थे कि उसके रिनोवेशन पे खर्च हुआ, वो मेंटेनेंस को लेकर उनका दावा है कि करोड़ों रुपए खर्च हुए। हर महीने करीब 30 से 31 लाख रुपए उस पर खर्च हो रहे हैं। देखिए, वो झूठ बोल रहे हैं, वो उसी पुराने आरोप को एक नई पैकेजिंग दे रहे हैं। मैं भाजपा से कहना चाहूंगी कि दिल्ली की जनता ने आपको चुना, अब आप अरविंद केजरीवाल जी को गालियां निकालनी छोड़ दें। इससे दिल्ली का डेवलपमेंट नहीं होगा। आपने जो वादे किए थे, चाहे 2500 रुपए का हो, चाहे फ्री सिलेंडर का हो, वो तो जुमले निकले ही। साथ में आज दिल्ली की जनता खुद सड़कों पे है। 10-10 घंटे के पावर कट लगने लग गए हैं। लोगों के घर में पानी नहीं पहुंच रहा 5-5, 6-6 दिनों तक। और तो और स्कूल फीस भी बढ़ा दी है। भाजपा अपनी नकारात्मक राजनीति बंद करे। इस तरह से लोगों का भला नहीं होने वाला। और अगर घरों पे ही राजनीति करनी है तो प्रधानमंत्री मोदी का राजमहल खोल दे, लोगों को दिखाएं वो टनल बनने में क्या कॉस्ट लगा। अनइलेक्टेड एलजी का घर खोल दे, दिखाएं वो घर कितनी कॉस्ट में बना। अभी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में तो मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के लोगों को अप्रैल महीने के लास्ट में इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। 5 लाख केंद्र सरकार देगी, 5 लाख का टॉप अप दिल्ली सरकार दे रही है। बड़ी आबादी से लाभान्वित होगी जो बुजुर्ग है। देखिए, मुझे लगता है कि ये भी एक गुमराह करने की टेक्निक है। आप बताइए, बड़ी आबादी कैसे बेनिफिट ले पाएगी इस स्कीम का, जब दिल्ली में ऑलरेडी अराउंड 3.5 टाइम्स ज्यादा नेशनल एवरेज से पर कैपिटा इनकम है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने इंश्योर किया था कि दिल्ली वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट्स इन द कंट्री है और सबकी प्रति व्यक्ति आय ही इतनी ज्यादा है कि वो आयुष्मान भारत से एक्सक्लूड होंगे। आप भाजपा से एक आकलन मांगना चाहिए कि उन्होंने कुछ किया कि कितने लोगों को इसका लाभ मिलेगा, जब यहाँ पर मिनिमम वेजेस देश में हाईएस्ट है, जब यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय देश में 4 टाइम्स नियरली हाईएस्ट नेशनल एवरेज से ज्यादा है। तो आपके आयुष्मान भारत में तो अगर फ्रिज है, अगर टीवी है, तो आप एक्सक्लूडेड होते हो। तो कितने लोगों को इसका लाभ मिलेगा? तो ये गंदी राजनीति बंद करनी चाहिए भाजपा को। वो हमारी दिल्ली हेल्थ स्कीम का नाम बदल के कुछ और